दोस्तों, आवश्यक समानता जनतंत्र के लिए आवश्यक है। इसी पर मैं अपने आज आपके सामने विचार रख रहा हूँ। आशा है आप इस पर अपने विचार मुझे भेजेंगे। मानवता के विकास का शुरुआती समय अभाव का होते हुए भी उसमें व्यापक समानता थी। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सभ्यता के विकास में एक और आवश्यकताओं की पूर्ति की शुरुआत हुई तो दूसरी ओर समाज में असमानता की भी शुरुआत हो गई। असमानता को जन्म देने वाली संस्था, परिवार, कबीला और राज्य व्यवस्था कायम हो गए। बिना इनके सहयोग के असमानता का होना असंभव था। तभी आबादी की बहुत बड़ी संख्या मेहनत करे और कुछ लोग उनकी मेहनत के फल पर मौज मस्ती करें, ऐसा संभव हुआ। इसे ही मानव द्वारा मानव के शोषण की व्यवस्था कहते हैं। शोषकों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पर आधारित जनता द्वारा चुनी हुई सरकार की स्थापना के नारे देकर राजनीतिक पार्टी बनाई। व्यक्ति की तानाशाही व्यवस्था का अंत हो गया और उसका स्थान जनवादी व्यवस्था ने ले लिया। पूंजीपतियों का पूंजी पर बेलगाम स्वामित्व होने से उनका उत्पादन, प्रचार के साधनों और जनवाद में जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं को भ्रष्ट कर अपनी पूंजी निरंतर बढ़ाने में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। आज स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की स्थापना और पूंजीपतियों के शोषण को समाप्त करने के लिए तथा भारत, रूस, अमेरिका सहित कई देशों में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों के तानाशाही रवैये के विरुद्ध दुनिया के कई देशों में जनवाद के संघर्ष की शुरुआत हो रही है। यह मानवता के लिए बड़ी खुशी की बात है, जिसकी सफलता में सभी को विश्वास करना चाहिए। लेकिन इस संघर्ष को सफलता की मंजिल तक पहुंचाने हेतु शांतिपूर्ण आंदोलनों में भी बहुत बलिदान देना पड़ेगा। हमारे देश भारत में धार्मिक अंधविश्वास और कई जातियों में मेहनत का जथा बटी हुई है। इसलिए जनवाद की स्थापना के लिए जनता को जागरूक भी बनाना होगा। जनवाद की सफलता में व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। इसके लिए राज्य की अधिकारों का गांवों में, ग्राम पंचायतों और शहरों में वार्ड कमेटियों को सख्त संपन्न बनाकर विकेंद्रीकरण करना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी को समान उपलब्धता मुहैया कराना होगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक समानता समयबद्ध तरीके से कायम करनी होगी। वर्तमान सरकारी तामझाम को जनोन्मुखी बनाना होगा। कानून और न्याय व्यवस्था में जनता की निर्णायक भागीदारी, आर्थिक संस्थाओं को जवाबदारी देते हुए स्वतंत्रता देना। निर्वाचन आयोग आज सभी राज्य की संस्थाओं में नौकरशाही की जगह जनता के अधिकारों के साथ भागीदारी कायम करना आवश्यक होगी, जो देश के कानूनों के अंतर्गत कार्य करें, न कि निर्वाचित सरकार के गुलाम बनकर उनके हित में। धन्यवाद।